जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा है तख्ता पलटना। तख्ता पलटना। तख्ता पलटना मुहावरे का अर्थ है अपदस्थ करना। क्या है? अपदस्थ करना या पदच्युत करना। अपदस्थ करना माने हटाना, ठीक है ना। अपदस्थ करना, अपदस्थ करना माने उन्हें पद से हटाना या पदच्युत करना। पदच्युत माने पद से हटाना, पदच्युत, च्युत माने हटाना, पदच्युत पद से हटाना, ठीक है ना। वहां के पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को वहां के मिलिट्री प्रमुख शहबाज शरीफ ने उनको पीएम पद से हटाकर वहां पर क्या कर दिया था? तख्ता पलट दिया था। और यह घटना, ठीक है, कब की है? यह घटना है हमारे 2018 की, है ना। 2018 में क्या हुआ साथियों? पाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम थे इमरान खान, ठीक है, जो कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के, लोकतांत्रिक सरकार के पीएम थे। उनको जो है वहाँ की मिलिट्री शासन के प्रमुख शहबाज शरीफ ने क्या किया? उनको अपदस्थ कर दिया और उनको हटाकर स्वयं पीएम बन बैठा और अर्थात तख्ता पलट कर दिया। वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। हालांकि यह तख्ता पलट की घटना वहाँ पाकिस्तान में आम बात है। इससे पहले भी वहाँ अब जो है तख्ता पलट हो चुका है। जैसे क्या है? परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है ना, परवेज मुशर्रफ ने 1999 में, परवेज मुशर्रफ ने 1999 में, ठीक है ना, वहां की सरकार को क्या कर दिया था? तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ सरकार को हटाकर क्या कर दिया था? स्वयं पीएम बन बैठे थे और वह 2001 से 2008 तक क्या है? राष्ट्रपति बने रहे वहां के, ठीक है ना, तख्ता पलट कर। और नवाज शरीफ भी क्या थे? सेना प्रमुख थे, वहां की सेना प्रमुख थे। तो यानी वहां पर मिलिट्री शासन है। इस समय पाकिस्तान में मिलिट्री शासन है। हालांकि अभी इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो है बहुत अच्छा सब, इमरान खान को अच्छा सपोर्ट मिला है, ठीक है ना। तो ये रही बात तख्ता पलटना का। तख्ता पलटना मतलब अपदस्थ करना या पदच्युत करना। अपदस्थ करना माने किसी को पद से हटाना। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। यह घटना पाकिस्तान में 2-3 बार घट चुकी है, ठीक है। और हाल ही वाली घटना क्या है? जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को वहां के सेना प्रमुख जो है शहबाज शरीफ ने उनको अपदस्थ कर वहां पर तख्ता पलट दिया था, ठीक है। कब? 2018 में, 2018 में, समझ में है? तो आगे आप समझ गए कि तख्ता पलटना। फिर आ जाता तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर, है ना। इसका अर्थ है दोष किसी का और दोषारोपण किसी अन्य पर। दोष किसी का और दोषारोपण किसी अन्य पर। हाँ, मोहन के अन्य साथी भाग निकले। हाँ, मोहन के अन्य साथी भाग निकले, ठीक है, और वह पकड़ा गया। मोहन पकड़ा गया। अब तो तबेले की बला बंदर के सिर, है ना। दूसरों का भी दोष अब उसी पर आ गया, है ना। दोष किसी का और दोषारोपण अब किसी पर ही होने लगा। फिर आ जाता तलवे चाटना। तलवे चाटना माने खुशामद करना। तलवे चाटना, खुशामद करना। अगर आपको विधायक सांसद बनना है तो आपको उस पार्टी का क्या है? आपको तलवे चाटना ही पड़ेगा। उस पार्टी का जो प्रमुख है उसके आपके तलवे चाटने ही पड़ेंगे। फिर आ जाता आपको खुशामद करना ही पड़ेगा। 3-13 करना, भाग जाना। यहां से तुम अपनी इधर उधर की बातें बंद करके 3-13 हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा, है ना। मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा, है ना। 3-13 भाग जाओ, है ना। 3-13 कर जाओ। यहां से 3-13 करना मतलब भाग जाना। फिर आ जाता है 30 मार बनना। 30 फार खा बनना माने काबिल बनना, ठीक है ना।
वह लैपटॉप बनाने के लिए 30 मार्क का बनता है, बट वो बना एक भी नहीं पाता, है ना, बना एक भी नहीं पाता। 30 मार्क का बनता है लेकिन वो बना नहीं पाता। फिर आ जाता है ताव आना। ताव आना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा आना, ठीक है ना, जोश आना ना। ताव आना मुहावरे का अर्थ है, ताव आना का अर्थ है गुस्सा आना, जोश आना, ठीक है ना। किसी को बार बार ताव आना यह अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारा बार बार ताव दिखाना अच्छी बात नहीं है ना, तुम्हें ताव नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आ रही है तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। आ जाता अगला 3-5 करना। 3-5 करना, 3-5 करना माने इधर उधर की बात करना, है ना, या टालना। 3-5 करना, इधर उधर की बात करना या टालना, ठीक है ना। ज्यादा 3-5 मत करो, ठीक है ना। जो है कई बार आ चुका हूँ, आप बार बार 3-5 करके जो है ना हमें इधर उधर कर देते हो ना, 3-5 करके कर देते हो, है ना, 3-5 करके और हमें जो है भड़का देते हो, या अगली बार आएंगे अगली बार। तो इसलिए भैया इधर उधर की बात मत कीजिए, 3-5 मत कीजिए, ठीक है ना। और आज ही हमारा सब मामला समझा दीजिए, ठीक है ना, टालिए नहीं। फिर क्या है ताक में रहना। ताक में रहना मुहावरे का अर्थ है, ताक में रहना मुहावरे का अर्थ है मौके की खोज में रहना। मौके की खोज में रहना, ताक में रहना, मौके की खोज में रहना, अवसर की तलाश में रहना, है ना, अवसर की तलाश में रहना, ठीक है ना। चोर अक्सर क्या होते हैं, ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और कब अपना हाथ साफ कर दें, है ना। चोर अक्सर मौके की तलाश में रहते हैं, है ना। चोरों अक्सर मौके की तलाश में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि कब जो है मौका मिले और हम साफ कर दें। हाँ, फिर आ जाता है तालमेल खाना। तालमेल खाना माने स्वभाव मिलना, तालमेल खाना स्वभाव मिलना। मोहन और सोहन का बहुत ही अच्छा तालमेल है ना, उनका तालमेल बना रहता है। मोहन और सोहन का बहुत ही अच्छा तालमेल रहता है, हाँ, बहुत ही अच्छा तालमेल है। तालमेल रखना, तालमेल खा रहा है ना, बहुत अच्छा तालमेल खा रहा है। फिर आ जाता है तारे गिनना। तारे गिनना, तारे गिनना का मतलब तारे गिनना नहीं है, जब रात में नींद नहीं आती तो उसी को कहते हैं तारे गिनना। यानी तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है क्या है, नींद ना आना। तारे गिनना, नींद ना आना, ठीक है ना। मेरे दादाजी हाँ अक्सर रात में तारे गिनते रहते हैं ना, क्या करते रहते हैं, तारे गिनते रहते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती है ना, तो तारे गिनते रहते हैं। फिर आ जाता है 3-5 में न रहना। 3-5 में न रहना माने झगड़ा झंझट से दूर रहना। भैया मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे जो है 3-5 में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। हाँ, झगड़ा झंझट से मुझे बड़ी नफरत है ना, तो मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं 3-5 में रहना पसंद नहीं करता। 3-5 में रहना मुहावरे का अर्थ है यानी झगड़ा झंझट से दूर रहना। आप लोगों को भी 3-5 में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, आप लोगों को भी 3-5 में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आ जाता है तारीफ के पुल बांधना। तारीफ के पुल बांधना माने बहुत अधिक प्रशंसा करना। तारीफ के पुल बांधना माने बहुत अधिक प्रशंसा करना। जब उसकी कोई जरूरत पड़ती है तो वह जो है तारीफ के पुल बांधने लगती है ना, तो उसके बहकावे में मत आना, उसकी तारीफ के पुल, अगर आपके तारीफ के पुल बांध रही है तो आप समझो कि वह आपसे कुछ काम करवाना चाहती है ना। तो बहुत तारीफ के पुल बांधना माने बहुत अधिक बड़ाई करना, बहुत अधिक क्या करना, प्रशंसा करना, बहुत अधिक बड़ाई करना। फिर आ जाता है तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ है छोटी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है ना, छोटी ही बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर करना, ठीक है ना। तुम किसी छोटी सी बात को तिल का ताड़ ना बनाओ, बढ़ाकर झगड़े को मत बढ़ाओ, है ना। तिल का ताड़ मत किया करो, झगड़ा झंझट में ये सब अच्छी बात नहीं है ना। आप इसलिए तिल का ताड़ मत करो। तिल का ताड़ करोगे तो आपके झगड़े क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए प्लीज आप तिल के ताड़ बातों को, तिल का ताड़ मत करो, ठीक है। छोटी छोटी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर मत कहो, ठीक है ना।
फिर आ जाता है तिलांजलि देना। तिलांजलि देना, तिलांजलि देना माने क्या होता है? पूरी तरह से परित्याग करना। आपको झूठ बोलने की आदत का तिलांजलि दे देना चाहिए, है ना। आपकी जो झूठ बोलने की आदत है ना, उसकी क्या कीजिए आप? तिलांजलि दे दीजिए, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तिलांजलि देना माने पूरी तरह से परित्याग करना, बिल्कुल छोड़ देना। आपको झूठ बोलना का परमानेंट क्या कर देना चाहिए? तिलांजलि देना चाहिए, ठीक है। तिलांजलि देना चाहिए मैंने परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर आ जाता है अगला नंबर तांता लगना, ठीक है ना। तांता लगना, तांता लगना मुहावरे का अर्थ है लगातार, ठीक है ना। वहां मंदिर में, ठीक है ना, मंदिर में जो है जब तक मंदिर का कपाट बंद नहीं हुआ तब तक उनके दर्शन करने वालों के, मंदिर के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के तांता लगा रहा। क्या लगा रहा? तांता लगा रहा, ठीक है। तांता लगा रहा माने लगातार आते रहे वो, ठीक है, जब तक कि मंदिर का कपाट बंद नहीं हो गया। फिर आ जाता है तीनों लोग दिखाई देना। तीनों लोग दिखाई देना, तीनों लोग दिखाई देना मतलब क्या है? अंधकार छा जाना, अंधकार छा जाना। तीनों लोग दिखाई देना माने अंधकार छा जाना, मतलब कुछ ना सूझना, ठीक है ना। तीनों लोग छा जाना, ठीक है ना, अंधकार छा जाना, कुछ ना सूझना। उसके यहाँ जब उसकी सारी फसल क्या हो गई? हाँ, बारिश की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, तो उसे तीनों लोग दिखाई देने लगे, है ना। उसको क्या है? उस किसान को तीनों लोग दिखाई देने लगे, ठीक है ना। उसे के सामने तो अंधकार छा गया, हाँ, वह अब उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। फिर आ जाता है तुर्की ब तुर्की बोलना। तुर्की ब तुर्की बोलना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है ना, जैसे को तैसा जवाब देना, जैसे को तैसा जवाब देना, ठीक है ना, बराबर का जवाब देना, है ना। बड़ों से तुर्की ब तुर्की बोलना अच्छी बात नहीं होती, है ना। बड़ों से तुर्की ब तुर्की बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो बराबर का जवाब देना, जैसे को तैसा जवाब देना जो है अपने से बड़ों को शोभा नहीं देता, ठीक है ना। अपने से बड़ों को शोभा नहीं देता और अच्छा भी नहीं होता, है ना, तुर्की ब तुर्की बोलना। फिर आ जाता है तोते की तरह रटना, ठीक है ना। तोते की तरह रटना माने बिना समझे याद करना, बिना समझे याद करना। तो बच्चों आपका एग्जाम आ गया है, आपको समझ में आया हो ना आया हो, आपको इन सारे प्रश्न को तोते की तरह रट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो लिखा हुआ है, जो आप रट के जाओगे लिख दोगे, वही मेन आपका है। क्योंकि दिखता क्या है एग्जामिनर को? क्या दिखता है? आप वहाँ चेहरा दिखता नहीं है, वहाँ पे क्या दिखता है? आपकी कॉपी ही दिखती है, आप जो लिखे रहेंगे। तो आप इसे समझो या ना समझो, इसे आप तोते की तरह रट लो और जा करके लिख लेना, ठीक है ना। तो बिना समझे याद करना, तोते की तरह रटना माने बिना समझे याद करना, बिना समझे ही याद करना, ठीक है। अब आ जाता है, क्योंकि अब आपको समझने का टाइम नहीं है, आप केवल अभी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो है आंसर आप तोते की तरह रट लीजिए। फिर आ जाता है तूती बोलना। तूती बोलना माने होता है धाक जमना। तूती बोलना धाक जमना, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमना, ठीक है ना। प्रतापगढ़ में, यूपी के प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की तूती बोलती है ना। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की क्या होती है? तूती बोलती है। क्या बोलती है? तूती बोलती है। तूती बोलती माने धाक जमती है, उनका अलग ही जलवा है। फिर आ जाता है तौबा करना। तौबा करना माने किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना। तौबा करना माने कोई भी गलत काम करने से बाज आना, मतलब ना करने का, कोई भी गलत काम ना करने का दृढ़ प्रतिज्ञ होना, ठीक है, उसे कहते हैं तौबा करना। तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसी बुरे काम को ना करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना। किसी बुरे भी काम को ना करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना को ही क्या कहते हैं? तौबा करना।
फिर आ जाता है तेवर बदलना। तेवर बदलना माने रुख में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, या काम निकल जाने पर बदल जाना, है ना, काम निकल जाने पर बदल जाना, ठीक है ना। जब तक उसको जरूरत थी, है ना, तब तक वह तो बहुत अच्छे से बात करता था, अब तो और बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत विनम्र से बात करता था, लेकिन जैसा ही उसका काम निकला तो उसके तेवर बदल गए। क्या हो गए? तेवर बदल गए। क्या हो गए भैया? तेवर बदल गए। तेवर बदलना मतलब मुहावरे का अर्थ है रुख में परिवर्तन हो जाना, रुख में परिवर्तन हो जाना या काम निकल जाने पर बदल जाना। तो भैया आजकल अक्सर लोग हैं कि अपना काम निकला तो उनके तेवर क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर आ जाता है तेल निकालना। तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है पूरा निचोड़ लेना या पूरा वसूल करना। तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है, तेल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? पूरा निचोड़ लेना। तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है पूरा निचोड़ लेना या पूरा वसूल करना। आजकल की सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों के तेल निकाल लेती है ना, उनसे अपना जितना सैलरी देती नहीं उसका उससे अधिक काम कराकर उनके क्या कर लेती? तेल निकाल लेती हैं। उनके क्या कर लेती हैं? तेल निकालवा लेती हैं, ठीक है। तेल निकलवा लेना माना पूरा वसूल कर लेना, ठीक है ना, पूरा निचोड़ लेना। तू मैं करना या होना, तू मैं करना या होना या का मुहावरे का अर्थ है तू मैं करना। तू मैं करना मुहावरे का अर्थ है झगड़ा होना, ठीक है ना, झगड़ा होना, ठीक है। अजय और हरि का अक्सर तू मैं होता रहता है ना, अक्सर तू मैं होता रहता है। अजय और हरि का अक्सर तू मैं होता रहता है। तू मैं करना या होना, अजय और हरि का अक्सर तू मैं होता रहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को आपस में समझ लेना चाहिए, डेली डेली तू मैं करना अच्छी बात नहीं है। फिर आ जाता है तेली का बैल होना। तेली का बैल होना माने हर समय, ठीक है ना, हर समय काम में लगे रहना। तेली का बैल होना माने हर समय काम में लगे रहना, ठीक है ना। तुम तो पूरा तेली के बैल हो गए हो, है ना। हाँ, जो काम आपको पकड़ा दिया जाता है उसी में लगे रहते हो, ठीक है ना। ये भी बहुत अच्छा नहीं है कि आप बस आपको जो भी बोल दिया जाए बस करते रहो, है ना। तो तेली का बैल होना माने हर समय काम में लगे रहना, ठीक है ना। तेली का बैल होना, हर समय काम में लगे रहना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, है ना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना माने क्या होता है? सस्ते में काम करना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना मुहावरे का अर्थ है बच्चों सस्ते में काम करना। आजकल के बहुत सारे सरकारी कर्मचारी क्या है? सरकार का नुकसान सहकर, घूस खाकर, सरकार का नुकसान सहकर जो है सहकर घूस लेकर काम करने के लिए तेल की पर तैयार रहते हैं, यानी तेल की कचौड़ियों पर गवाही देने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देने में जुटे रहते हैं। फिर आ जाता है थूक कर चाटना। थूक कर चाटना, थूक कर चाटना मुहावरे का अर्थ है प्रतिज्ञा भंग करना या त्याग कर फिर स्वीकार करना, है ना। थूक कर चाटना माने त्याग कर फिर क्या है? फिर स्वीकार, क्या है? त्याग कर फिर स्वीकार करना, है ना। त्याग कर फिर स्वीकार करना। थूक कर चाटना माने त्याग कर फिर। उसने कहा था कि हम आज से जो है, उसने कहा था कि हम आज से, ठीक है ना, आज से उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आज से मदिरा को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? वह फिर थूक कर चाट गया, है ना। थूक कर चाट गया, अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया। मैंने कल देखा था कि वह फिर पैक लगा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? थूक कर चाट गए, है ना। तो कहने अरे साहब, हाँ, कहने लगा अरे साहब, ठीक है ना, कहाँ हो पाता है ना। तो इस तरीके से थूक कर चाटना माने त्याग कर फिर स्वीकार करना। फिर आ जाता है थक कर चूर होना। थक कर चूर होना माने बहुत अधिक थकना,
बहुत अधिक थकना, ठीक है ना। बहुत अधिक काम करने पर व्यक्ति थक कर चूर हो ही जाता है ना। जब बहुत अधिक काम करोगे तो थक कर चूर हो ही जाओगे। क्या हो जाओगे? थक कर चूर हो ही जाओगे। यदि आप लगातार काम करते रहोगे तो थक कर चूर हो ही जाओगे। फिर क्या हो जाता है? थोबड़ा फुलाना। थोबड़ा फुलाना मुहावरे का अर्थ है रूठना, है ना। थोबड़ा फुलाना, रूठना। वहां थोबड़ा फुला कर क्यों बैठे हो? चलो इधर आओ, सब लोग काम कर रहे हैं, तुम यहाँ थोबड़ा फुला के बैठे हो, चलो इधर साथ में काम करो, है ना। तो वही तो थोबड़ा फुलाना मतलब रूठना। रूठने से काम नहीं चलेगा, थोबड़ा फुलाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से होगा। सब लोग कर रहे हैं, आओ तुम भी लगो इसमें, है ना। आओ तुम भी लग जाओ, थोबड़ा फुलाने से काम नहीं बनेगा। फिर आ जाता है थोथी दलील देना। थोथी दलील देना। थोथी दलील देना माने मुहावरे का अर्थ है बिना सिर पैर के अपनी बातें सिद्ध करना। थोथी दलील से देने से आपका काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको पर्याप्त सबूत देना होगा, नहीं तो आप मुकदमा हार जाएंगे, ठीक है ना। आपको पर्याप्त सबूत इकट्ठे करना होगा। थोथी दलील देने से मुकदमा आप जीत नहीं पाएंगे ना। थोथी दलील देना मतलब बिना सिर पैर के अपनी बातें सिद्ध करना। तो ऐसे थोथी दलील देने से आप मुकदमे को जीत नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको पर्याप्त सबूत जो क्या करने होंगे? इकट्ठे करने होंगे। फिर आ जाता है थाली का बैगन होना। थाली का बैगन होना माने अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना। अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना। प्रकाश चंद, ठीक है ना, क्या है? थाली का बैगन जैसा है ना। थाली का बैगन जैसा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, कभी ये करेंगे, है ना। बस ये पसंद है वो पसंद, बस ऐसे करता रहता। अस्थिर चित्त का व्यक्ति हो गया है ना। अस्थिर चित्त का व्यक्ति है। प्रकाश चंद क्या है? थाली के बैगन जैसा है, ठीक है ना। उसका थाली के बैगन जैसा है, वह अस्थिर चित्त का व्यक्ति है, ठीक है ना। अस्थिर थाली के बैगन जैसा, है ना, अस्थिर चित्त का व्यक्ति है। फिर आ जाता है थैली भर लेना। थैली भर लेना। थैली भर लेना माने अनुचित ढंग से थैली भर लेना। थैली भर लेना। थैली भर लेना माने क्या होता है? थैली भर लेना अनुचित ढंग से धन संग्रह करना। थैली भर लेना मुहावरे का अर्थ है अनुचित ढंग से क्या है? धन इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। आजकल लोग सरकारी नौकरियों के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं। जानते हैं, वो जानते हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या होगा? वो अपनी थैली भर लेंगे। क्या कर लेंगे? वो अपनी पूरी थैली भर लेंगे, है ना। तो इसीलिए सब सरकारी नौकरी में जोड़ तोड़ करते रहते हैं। फिर आ जाता है थू थू होना। थू थू होना मुहावरे का अर्थ है बदनामी होना, ठीक है ना। थू थू होना माने बदनामी होना। जैसे ही वह चोरी करते हुए पकड़ा गया उसकी थू थू हो गई, है ना। उसकी थू थू हो गई, ठीक है ना। उसकी थू थू हो गई, हाँ, उसकी थू थू हो गई। जैसे ही वह गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया, है ना, हाँ, उसकी समाज में क्या हो गई? थू थू हो गई। उसकी समाज में थू थू हो गई। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तो बच्चों ये आप लोग जान रहे हैं कि जैसे UPPCS, ROA, UPSC, BPSC, UPSI, बिहार SI, सी टेट, यस टेट, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, या राजस्थान टेट हो, राजस्थान PCS हो, इन सब चीज़ के साथ साथ यह क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 11, 12 इत्यादि सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, ठीक है ना। तो आप सब लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वो और पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर, ठीक है ना, हमारा चैनल टारगेट विद देव सर पर जाकर आप लिस्ट से देख करके आप उसको अच्छी तरीके से सभी वीडियोज को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों
एक बार फिर आप सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।